हेलो 11th कॉमर्स। आज आपका नया टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 5। थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होती है? डिमांड, आप मार्केट में किसी भी चीज़ को ख़रीदने जाते हो तो आप उसकी मांग करते हो। डिमांड को हिंदी में हम कहते हैं मांग। आप मार्केट में जब कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो आप उसकी मांग करते हो सबसे पहले जाके कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। मांग करने के बाद ही वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। अच्छा, मांग करने से पहले उस चीज़ को खरीदने की आपके माइंड में डिज़ायर आई होगी, यानी कि इच्छा क्रिएट हुई होगी, डिज़ायर क्रिएट हुई होगी। तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपके माइंड में सबसे पहले डिज़ायर क्रिएट होती है। डिज़ायर मीन्स यानी कि इच्छा। डिज़ायर मीन्स हो गया इच्छा, यानी कि आपको सबसे पहले उसकी इच्छा होगी। इच्छा होने के बाद आप उस चीज़ को खरीदने के लिए मार्केट में जाओगे। अब डिज़ायर और डिमांड आर यूज इंटरचेंजेबली, यानी कि ये एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन डिमांड का एक अलग मीनिंग है, डिस्टिंक्ट मीनिंग है। डिमांड का कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि डिमांड क्या होती है। फिलहाल तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि डिमांड यानी कि मांग और डिज़ायर यानी कि इच्छा। अब डिज़ायर और डिमांड में क्या अंतर है? किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा तो डिज़ायर होगी, और इच्छा होने के बाद आप उस चीज़ को लेने के लिए निकल पड़े मार्केट में, तो वो होगी आपकी डिमांड। सपोज़ करो, डिज़ायर टू हैव एन एलईडी टीवी। मुझे इच्छा है कि मुझे एक टीवी खरीदना। इच्छा है, मुझे केवल इच्छा है, मैंने भी परचेज़ नहीं करे, मैंने अभी परचेज़ नहीं की वो चीज़। मैं केवल और केवल मेरे माइंड में इच्छा है कि मैं एक एलईडी टीवी खरीदूँ। डिज़ायर टू हैव एन एलईडी टीवी। इच्छा है मुझे कि मैं एक एलईडी टीवी खरीदूँ, बट यू डो नॉट हैव इनफ मनी टू बाई इट। लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि मैं उसे खरीद सकूँ। क्या कहा मैंने आपको कि मेरे पास मेरी इच्छा है कि मैं एक एलईडी टीवी खरीदूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसा ना होने के कारण मैं उस चीज़ को नहीं खरीद पाऊँगा। तो डिज़ायर केवल और केवल क्या रहेगी मेरी? विशफुल थिंकिंग रहेगी। डिज़ायर मेरी क्या रहेगी? विशफुल थिंकिंग, यानी कि डिज़ायर मेरी इच्छा ही रहेगी। इच्छा ही बन के रह जाएगी। डिज़ायर ही बन के रह जाएगी, डिमांड में चेंज नहीं होगी। कारण क्या है? केवल और केवल मुझे एलईडी टीवी खरीदने की इच्छा माइंड में जागी। एलईडी टीवी खरीदने की केवल इच्छा माइंड में मेरे क्रिएट हुई, लेकिन मैंने उसे खरीदा थोड़े, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर मेरे माइंड में केवल इच्छा क्रिएट होती है, केवल इच्छा पनपती है, डिज़ायर क्रिएट होती है, तो और मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो जो डिज़ायर है वो डिज़ायर ही बन के रह जाएगी, यानी कि विशफुल थिंकिंग बन के रह जाएगी। डिज़ायर बिकम डिज़ायर, इच्छा ही बन के रह जाएगी, वो पूरी नहीं होगी। लेकिन इफ़ यू हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसा है, बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड। क्या कहा मैंने? बहुत ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले तो मेरी इच्छा थी, लेकिन पैसे नहीं थे, तो इच्छा बन के रह जाएगी। लेकिन अब मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन खरीदने की इच्छा नहीं है। क्या कहा मैंने आपको? मेरे पास पैसे, मेरी इच्छा भी है मैं एलईडी टीवी खरीदूँ, एलईडी टीवी खरीदने की इच्छा भी है, और मेरे जेब में एलईडी टीवी खरीदने के पैसे भी हैं। इच्छा भी और पैसे भी, दो वर्ड बताया मैंने आपको। डिज़ायर भी है, और इनफ मनी, और पर्याप्त पैसा भी है। दोनों चीज़ होने के बावजूद भी मेरी डिमांड नहीं क्रिएट होने की। कारण क्या है डिमांड क्रिएट नहीं हुई? क्योंकि रेडी टू स्पेंड। इच्छा होना अलग चीज़ है, पैसा होना अलग चीज़ है। पैसा का खर्च होना ये डिफरेंट है। इच्छा होना और पैसा पर्याप्त होना दोनों ही अलग चीज़ है, दोनों ही समस्या है। मेरे पास इच्छा भी है, पैसा भी है, लेकिन पैसा खर्चने की इच्छा नहीं है। तो जब भी मेरी डिमांड नहीं होगी, तो अगर मेरे पास पैसा पर्याप्त है और ख़रीदने की इच्छा नहीं है, तो भी मेरी डिमांड नहीं होने की। डिज़ायर बिकम डिमांड। डिज़ायर कब डिमांड बनेगी? अब क्वेश्चन आएगा आपका कि सर डिमांड कब बनेगी फिर? वो भाई पैसा भी है जब भी डिमांड नहीं बन रही, इच्छा भी है जब भी डिमांड नहीं बन रही। भाई इच्छा है, पैसा नहीं है, जब तो हम उसे खरीद नहीं सकते। इच्छा भी है, पैसा भी है, लेकिन पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं है, तब भी डिमांड नहीं बनने की। कब बनेगी डिमांड? वो व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड।
व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड, जब आप उसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाओगे, जब आप उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार हो जाओगे कि मुझे जो है वो चीज़ खरीदनी है। रेडी टू स्पेंड मनी, रेडी टू स्पेंड मनी टू बाई इट, खरीदने के लिए आप तैयार हो, देन इट बिकम डिमांड। रेडी टू स्पेंड में आप कह सकते हो डिज़ायर बिकम डिमांड। रेडी टू स्पेंड, अगर आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो तो आपकी जो डिज़ायर है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फाइनली मैं कहूँगा कि डिज़ायर टू बाई ए कमोडिटी, डिज़ायर यानी कि इच्छा, किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा विद सफिशेंट परचेसिंग पावर। सफिशेंट परचेसिंग पावर का मतलब होता है कि हम मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद मेरे सामने टीवी भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, एलईडी भी है, एलसीडी भी है और आपका एसी भी है, तो खरीदने की इच्छा तो बहुत सारी है, खरीद तो नहीं सकता। तो सफिशेंट परचेसिंग पावर है, सफिशेंट परचेसिंग पावर में पहले ही सोच के जाया मुझे एलईडी टीवी खरीदना, तो ये मेरी क्या है, एलईडी टीवी खरीदना। मैंने ये तो नहीं सोचा पहले ही कि भाई एलईडी टीवी के साथ साथ मैं जाके फ्रिज भी देख सकूँ, वॉशिंग मशीन भी देख लूँ, एसी भी देख लूँ, मिलेगा तो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी परचेसिंग पावर को पहले से ही पहले पर्याप्त करके चलूँगा। सफिशेंट परचेसिंग पावर, सफिशेंट परचेसिंग पावर में पहले ही अपनी पावर को सफिशेंट करके चलूँगा, पहले ही पर्याप्त लेके चलूँगा कि मुझे यही चीज़ खरीदनी है बस। अगर मैं ये चीज़ खरीदनी है, मुझे ये, मैं घर से सोच के चला कि एलईडी टीवी खरीदना है, तो मेरी वो सफिशेंट परचेसिंग पावर है। मैं उतनी सोच के चला घर से कि एलईडी भी, फ्रिज भी, वॉशिंग मशीन भी, जो मिलेगा सब खरीद लूँगा, तो फिर तो परचेसिंग पावर बहुत सारी होगी, हाई परचेसिंग पावर हो जाएगी, तो सफिशेंट परचेसिंग पावर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि डिज़ायर टू बाय, मेरे पास इच्छा है खरीदने की किसी वस्तु को, किसके साथ साथ, सफिशेंट परचेसिंग पावर के साथ साथ, यानी कि पर्याप्त परचेसिंग पावर मेरे पास होनी चाहिए और खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। मेरे पास परचेसिंग पावर भी है और खर्च करने के मन भी है, तो मेरी डिज़ायर डिमांड में क्रिएट हो जाएगी। बच्चों फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी डिज़ायर जब तक डिज़ायर रहेगी, जब तक मेरे पास पैसा नहीं होने का, एक केस तो ये हो गया, जब तक मेरे पास पैसा नहीं होने का, इनफ मनी, पर्याप्त मनी नहीं होने की, तो डिज़ायर डिज़ायर ही रहेगी। दूसरा, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास पैसा भी है लेकिन खर्च करने की इच्छा नहीं है, पैसा भी है और खर्च करने की इच्छा नहीं है, दोनों में अंतर है। पैसा होना, खर्च करने की इच्छा होना, दोनों में अंतर है। बहुत से के पास पैसा होता है लेकिन उसमें खर्च नहीं करते, होता है बहुत सारे केस। तो कहने का मतलब यह है कि पैसा है और खर्च करने की इच्छा नहीं है, तब भी डिमांड क्रिएट नहीं होने की। डिमांड क्रिएट कब होगी, जब खर्च करने की इच्छा भी होगी और खरीदने की इच्छा भी होगी। रेडी टू स्पेंड, वहीं बाजार में गया, मैं खर्च करने में तैयार हूँ, मुझे चाहिए, तो आपकी डिज़ायर डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनली मैंने कहा कि डिज़ायर टू बाय, किसी भी चीज़ को खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर मेरी सफिशिएंट होनी चाहिए और खर्च करने के लिए मैं तैयार हूँ, तब जाके मेरी डिज़ायर डिमांड में क्रिएट हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? अब छोटा सा टॉपिक अगला, डिमांड। इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर रेडी टू बाय। अलग अलग क्वांटिटी मैं खरीदना चाहता हूँ, अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी में ख़रीदना चाहता हूँ, तो ये मेरी डिमांड कहलाएगी। जैसे कि सपोज़ करो बच्चों, ये आपका प्राइस हो गया और ये आपका हो गया क्वांटिटी, ठीक हो गया। सपोज़ करो आपने जो है राइस, चावल खरीदने, ठीक, चावल के दाम है 50 रुपये किलो, तो आपने 1 किलो चावल खरीद लिए। चावलों के दाम हुए 40 रुपये किलो, तो आपने 2 किलो खरीद लिए। चावलों के दाम हुए 30 रुपये किलो, तो आपने 3 किलो खरीद लिए। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? आप कंज्यूमर हो, आप क्या चाहते हो, जैसे जैसे चावलों के दाम घटते जाएंगे वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया इतनी बात? ये तो ऑब्वियसली बात है, एज ए कंज्यूमर हो आप, कंज्यूमर होने के नाते जैसे जैसे आप किसी चीज़ के दाम घटाओगे तो डिमांड बढ़ा दोगे। उल्टा ले लो इस चीज़ का, प्राइस और क्वान्टिटी। चावल 30 रुपये किलो है तो आपने 3 किलो लिए, चावल है 40 रुपये किलो तो आपने 2 किलो ले लिए, चावल है 50 रुपये किलो तो आपने 1 किलो ले लिए। तो प्राइस बढ़ते गए तो डिमांड कम होती गई, प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम होगी, और प्राइस घट गए तो डिमांड बढ़ गई। ये आपका डिमांड कंसेप्ट चलेगा। तो अलग अलग पॉसिबल प्राइस पर अलग अलग क्वान्टिटी, 50 रुपये किलो हो तो 1 किलो खरीद लिए, एक बात होगी। 40 रुपये किलो हो तो 2 किलो खरीदे, दूसरी बात होगी। 30 रुपये किलो हो तो 3 किलो खरीद लिए। तो अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी नहीं है क्या? 50 रुपये में 1 किलो खरीदूँगा, एक चीज़ होगी। 40 रुपये में 2 किलो खरीद रहा, दूसरी चीज़ होगी। 30 रुपये में 3 किलो खरीद रहा, तीन अलग चीज़ होगी। तो अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी में परचेस करूँगा, डैट इज़ द डिमांड।
इज डेट क्लियर। अब क्या फिर दोबारा से मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, प्राइस और क्वांटिटी। 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 1 2 3 4 5 अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी, तो डिमांड हो गया। यानी कि इस पूरे को कंबाइन अगर हम देखेंगे तो डिमांड के बारे में बात करेंगे। अब मुझे ये वाला चीज़ पसंद आ गई, 30 रुपये किलो पे 3 किलो में चावल खरीद के ले आया। 30 रुपये किलो पे तीन किलो चावल में खरीद के ले आया, तो क्या मतलब हो गया, इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी खरीदी बच्चों मैंने, 3 किलो चावल। टू बी परचेज अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस क्या है बच्चों, 30 रुपये किलो ऑफ द कॉमोडिटी। तो अगर मैं सबकी बात करूंगा, पूरे शेड्यूल की बात करूंगा, तो डिमांड के बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर मैं उस शेड्यूल में से कोई एक चीज़ पसंद कर लूँ, कोई भी कर लो, यू कर लो, ये कर लो, मैंने ये कर ली, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सी भी कर सकते हो, मैंने ये वाली कर ली। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि मैंने एक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी उठा ली 3 किलो, स्पेसिफिक प्राइस उठा लिए 30 किलो। तो स्पेसिफिक क्वांटिटी पे स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदना, स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदना स्पेसिफिक प्राइस पे, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड। इज दैट क्लियर बच्चों। अगर कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना डाउट सेशन में। थैंक यू।